चुनाव आयोग सफाई देकर फंसा। इंडिया ने उठा दिए बड़े सवाल। वोटर को साबित करनी होगी नागरिकता। राज्य के अधिकार हड़पने को तैयार चुनाव आयोग। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग लिस्ट का मामला अब तूल पकड़ गया है। इंडिया गठबंधन तो पहले से ही दावे कर रहा था कि बीजेपी को चुनाव जीतने के नाम पर सबसे पहले वोटिंग लिस्ट में ही खेल होगा, लेकिन ये खेल इतना बड़ा होगा उसका अंदाजा इंडिया को नहीं था। चुनाव आयोग ने वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण का काम शुरू किया है, लेकिन इसके नाम पर जो खेल शुरू हुआ उसने पूरे इंडिया गठबंधन को हिला कर रख दिया है। बड़ी धांधली के आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग लोगों के जन्म का स्थान पूछ रहा है। जांच की जा रही है कि जिसका नाम वोटिंग लिस्ट में है वो भारत का निवासी है या कोई घुसपैठिया है। यानी जो काम केंद्र और राज्य सरकार के जिम्मे होता है वो काम अब चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से पहले कहा गया था कि पूरी वोटिंग लिस्ट का ही पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलाया जाएगा, लेकिन जब इंडिया ने इसे लेकर चुनाव आयोग पर हल्ला बोल दिया, बिहार में 8 करोड़ लोगों के वोट काटने के आरोप लगा दिए, तो चुनाव आयोग की तरफ से सफाई आई कि जिनके नाम 2003 की वोटिंग लिस्ट में है उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जांच इसके बाद की वोटिंग लिस्ट पर होगी। अगर बात बिहार की करें तो 2003 में लोकसभा चुनाव हुआ, इसके बाद 2005 में विधानसभा चुनाव कराए गए और तभी से नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता में है। 1 साल का वक्त अगर हटा दिया जाए तो नीतीश ही सीएम है और उस 1 साल में भी सीएम जेडीयू का ही था। पिछले 11 सालों से तो केंद्र की सत्ता में भी एनडीए ही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो फिर अचानक चुनाव आयोग क्यों लोगों से उनके जन्म का सर्टिफिकेट मांग रहा है? तो आज हम चुनाव आयोग और बीजेपी के खेल को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण का काम चल रहा है, लेकिन क्योंकि इस बार वोटिंग लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों के जन्म का प्रमाण पत्र मांगा गया है, यानी जिन लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में है या जो लोग अपना नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल कराना चाहते हैं उन्हें अपनी भारतीय नागरिकता साबित करनी होगी, तभी वोटिंग लिस्ट में उनका नाम रहेगा या जोड़ा जाएगा, नहीं तो नाम काट दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव आयोग ने इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को सबूत मानने से इनकार कर दिया है और ये पूरा काम 26 जुलाई तक होना है। ऐसे में जो लोग इस समय बिहार में नहीं हैं और 26 जुलाई तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके नाम वोटिंग लिस्ट से काटने तय माने जा रहे हैं। अब इसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग से इंडिया गठबंधन ने मुलाकात का समय मांगा, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरे गठबंधन की जगह अलग अलग दलों से मुलाकात करना शुरू किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि 5 दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत हो गई है और बाकी से भी बातचीत होगी। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को तो कोई चिंता नहीं दिख रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन और बीजेपी के विरोधी दल घबराए हुए हैं, क्योंकि जब भी वोटिंग लिस्ट पर सवाल उठते हैं तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में फायदा बीजेपी और उसके सहयोगियों को ही मिलता है। ऐसे में चुनाव आयोग की ये कोशिश पहले से ही सवालों के घेरे में है और इंडिया गठबंधन की तरफ से अलग से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। चिंता गरीब, मजदूरों और दलितों के वोट की है, क्योंकि वेरिफिकेशन के नाम पर जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो उनके पास मुश्किल से ही मिलेंगे। दरअसल वेरिफिकेशन के नाम पर चुनाव आयोग ने 11 प्रकार के दस्तावेजों की मंजूरी दे दी है। इसमें केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी कर्मियों का पहचान पत्र, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण जैसे बैंक, डाकघर, LIC आदि द्वारा 1 जुलाई 1987 के पूर्व निर्गत किया गया कोई भी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विवि द्वारा निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन का प्रमाण पत्र शामिल किया गया है। साफ है चुनाव आयोग की तरफ से जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उसके चलते सबसे ज्यादा परेशानी दलित, अति पिछड़े और मजदूरों के सामने आने वाली है और इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तो इसे NRC बता दिया है। केंद्र सरकार जिसे लागू करने से डर रही है, क्योंकि जनता के गुस्से का डर उसे लग रहा है, उसे अब चुनाव आयोग की मदद से लागू करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा, मतदाता सूची का सत्यापन हर साल किया जाता है, लेकिन इस बार विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनाव आयोग मामूली प्रक्रिया क्यों साबित करना चाहता है? सच्चाई ये है कि विशेष गहन पुनरीक्षण 22 साल पहले हुआ था। ये कोई हर साल होने वाली सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये सभी जानते हैं कि वोट केवल भारत के नागरिक दे सकते हैं, लेकिन आजादी के बाद से आज तक कभी किसी मतदाता से उसकी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं मांगे गए। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि अगर किसी पर संदेह है तो उसे राज्य साबित करे। अब हर मतदाता पर शक करके
करके ऐसे कागज मांगे जा रहे हैं जो आज भी करोड़ों भारतीयों के पास नहीं है। हर जन्म का पंजीकरण कराना राज्य की जिम्मेदारी है। पंजीकरण न होने से कोई जन्म अमान्य नहीं होता। लोगों को दशकों पुराने रिकॉर्ड खोजने पर मजबूर करने के बजाय राज्य को जन्म का सार्वभौमिक पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो। ग्रामीण और वन क्षेत्रों में आज भी लाखों लोगों पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या उनका नाम वोटिंग लिस्ट से हटा दिया जाएगा या भविष्य में शामिल नहीं किया जाएगा? चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बताता कि विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी बड़ी प्रक्रिया शुरू करने से पहले किसी राजनीतिक दल से कोई सलाह मशविरा क्यों नहीं किया गया? जबकि चुनाव आयोग से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले चुनाव आयोग सियासी दलों से राय जरूर लेता है, लेकिन इस बार इसे इतने चुपके से और अचानक क्यों लागू किया गया? जब नोटबंदी अचानक लागू हुई थी तो सरकार ने कहा था कि काले धन वालों को चौंकाना है, तो क्या चुनाव आयोग भी बिहार के मतदाताओं को इसी तरह फंसाना चाहता है? इस मामले में आयोग का जवाब साफ नहीं है। ये कहकर लोगों को बहलाया नहीं जा सकता कि जो लोग 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उन्हें माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र नहीं देने पड़ेंगे। असली सवाल संख्याओं का नहीं बल्कि प्रक्रिया और उसके खतरनाक नतीजों का है। चुनाव आयोग 4.96 करोड़ मतदाताओं की बात करके झूठी तसल्ली दे रहा है कि उन्हें दस्तावेज नहीं देने होंगे, लेकिन लगभग 3 करोड़ मतदाता, खासकर गरीब, दलित, पिछड़े और मजदूर जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उनका क्या होगा? कितनों को इस बहाने मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा? चुनाव आयोग को ये मनमाना, अवैज्ञानिक और अपारदर्शी आदेश तुरंत वापस लेना चाहिए। जैसा पिछले 2 दशकों से सामान्य प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची अपडेट होती है, उसी आधार पर चुनाव कराए जाएं। चुनाव आयोग का काम मतदाताओं को सुविधा देना है, न कि नई नई अड़चनें खड़ी करके करोड़ों लोगों को लोकतंत्र से बाहर करना। साफ है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया में गरीब, दलित, अति पिछड़े और मजदूर टारगेट बनेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद जो सर्वे सामने आए थे उसमें भी ये साफ हुआ था कि बीजेपी के खिलाफ वोट देने वालों में इस वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा थी और उनमें अब गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में चुनाव में दलित, अति पिछड़े और मजदूर वर्ग वोट ही नहीं डाल सके, इसकी कोशिश पहले से ही शुरू हो गई है और इसी के चलते इंडिया गठबंधन का रुख इसे लेकर बेहद सख्त हो गया है। बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि 2003 में जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था तो उसमें 2 साल लगे थे और तब 4.5 करोड़ से कुछ ज्यादा मतदाता थे। महागठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों का भी कहना है कि 1 महीने में ये काम संभव नहीं है। आरजेडी नेताओं ने सवाल उठाया कि अगर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की इतनी जरूरत है तो ये केवल बिहार में ही क्यों किया जा रहा है? क्या देश के अन्य राज्यों को इसकी जरूरत नहीं है? नेताओं ने आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया बिहार को निशाना बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। तो दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं का कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 324 एक भारत के निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार किया जाता है। एनडीए को तो इसमें कुछ भी कमी नहीं दिख रही है, लेकिन इसे लेकर बिहार एनडीए के नेताओं के अलावा सबसे ज्यादा चिंता टीएमसी के अंदर भी दिख रही है, क्योंकि टीएमसी को भी इस बात का एहसास है कि बिहार चुनाव के बाद यही सब काम पश्चिम बंगाल में भी होगा और यहाँ उसके आधार वोट को काटने की कोशिश की जाएगी। इसी के लिए ममता बनर्जी के साथ पूरी टीएमसी चुनाव आयोग पर हमलावर दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।